जिद चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। जिद जिद एक ऐसा नाम है जो आपकी जिंदगी को पलट कर रख सकता है। मैं जानता हूं आप अपनी जिंदगी, अपने कैरियर, अपने सपनों को लेकर बहुत परेशान हैं। आपके दिमाग में भी हर टाइम, हर लम्हा सिर्फ यही चलता रहता है कि कैसे करूं, कहां से करूं, कैसे अपनी और अपने माता पिता की जिंदगी का सहारा बनूं। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाता हूं जिसकी जिंदगी में भी आपकी जिंदगी से भी ज्यादा अंधेरा था। एक गांव में एक साधारण सा लड़का मोहन, जिसकी उम्र लगभग 9 से 10 साल थी। उनके माता पिता किसान थे। वो मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे मोहन को एक सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे थे। मोहन सुबह अपने स्कूल जाता और शाम को जितना टाइम उसके पास बचता, उस टाइम को वो अपने माता पिता के साथ खेतों में हाथ बटाने में दे देता था। उनके जीवन में सब कुछ सही चल रहा था। ये बात उस समय की है जब मोहन अपनी 12वीं क्लास को पास कर चुका था। उनकी उम्र भी लगभग 25 साल की हो चुकी थी। अचानक मोहन की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आता है जो उस सीधे साधे मोहन को हिला कर रख देता है। उनकी मां की तबीयत अचानक इतनी खराब होती है कि उनको शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है, जहां पर उसकी मां को टाइम पर अच्छा ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से उनकी मां की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ती ही जा रही थी। और वो सिर्फ मासूमियत भरी आंखों से सब देख तो रहा था, पर मोहन के पास रोने के अलावा कुछ भी नहीं था। उनके पापा को किसी ने सलाह दी कि आप अपनी पत्नी को किसी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दें। अब मोहन के पिताजी के पास पैसों का सबसे बड़ा संकट था। उन्होंने पैसों के लिए खूब हाथ पैर जोड़े, लेकिन कहीं से भी इतने पैसों का इंतजाम नहीं हुआ कि मोहन के पिता अपनी पत्नी को किसी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दें। अगले 2 दिन बाद मोहन की समझो सारी दुनिया ही उजड़ गई जब उनको यह पता लगा कि उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। अब मोहन की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ चुका था, वो पूरे तरीके से टूट गया था। और आसमान तो जब टूटा जब मोहन ने चुपके से अपने पिता को रोते हुए देखा। इससे पहले मोहन ने कभी अपने पिता को रोते हुए नहीं देखा था। अब मोहन चुपचाप सुनसान जंगल में जाकर बैठ जाता और मन ही मन सोचता। उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था जिसका सिर्फ और सिर्फ मोहन को ही पता था। ये बात उस समय की है जब मोहन की मां को मरे हुए लगभग 3 महीने हो चुके थे। रात बहुत हो चुकी थी। मोहन आसमान की तरफ मुंह करके लेटा हुआ था। उनकी नींद समझो उड़ चुकी थी। अचानक मोहन पर उनके पिता की आंखें पड़ी। उन्होंने पूछा, आप अभी तक सोए नहीं बेटा? मोहन चुपचाप रहा। उनके पापा ने फिर पूछा, आप अभी तक सोए नहीं हो? तो मोहन खड़ा हुआ और अपने पिता से बोला, पिताजी, अस्पताल बनाने के लिए कितना पैसा चाहिए? मोहन की बात सुनकर उनके पिताजी के भी होश उड़ गए। उन्होंने पूछा, बेटा आप ये क्यों पूछ रहे हैं? मोहन बोला, मुझे अस्पताल बनाना है। उनके पिताजी के पैरों के तले जमीन खिसक गई। वो बोले, बेटा ये सब हम जैसे गरीब लोगों का काम नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए। अब उस मासूम से मोहन का जवाब सुनकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। मोहन बोला, मैंने अपनी मां को खोया है। जब तक मैं अपनी मां के नाम से शहर में अस्पताल नहीं बना दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं नहीं चाहता कि पैसों के अभाव में कोई और मां अपनी जिंदगी से हाथ धोए। उसके बाद मोहन ने रात और दिन एक कर दिया और कुछ साल बाद मोहन की मेहनत रंग लाई। शहर में बहुत बड़ा अस्पताल मोहन ने अपनी मां के नाम से बनवाया। सो आपसे भी मेरा निवेदन है कि अपनी जिंदगी को पहचानिए और अपने और अपनों की सुरक्षा, उनके सपनों के लिए रात और दिन एक कर दीजिए। अगर आपके दिल, आपके दिमाग में एक जिद हो, अगर आप भी एक जिद अपने अंदर पाल लें कि नहीं,
मुझे ये करना है यकीन के साथ, बड़ी जिम्मेदारी से। इस वीडियो के माध्यम से आपसे कहता हूं, अगर आप उस जिद को पाल लें तो दुनिया की सारी चट्टानें आपके लिए रास्ता छोड़ देती हैं। दुनिया की कोई भी ताकत फिर आपको नाकाम नहीं कर सकती। आप इस वीडियो को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।